ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बहनों, अब खलीफा है अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात देखो कि आप क्या करते। रात में जब सब लोग सो जाते, रात में जब सो जाते तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहर से बाहर निकलते, एक छोटे से गांव में जाते रोज़ का मामूल। एक दिन हज़रत फारूक आज़म ने उनका पीछा किया, पीछा किया कि भाई ये अबू बकर जाते कहाँ हैं, ये रात के टाइम जाते कहाँ हैं। सुनसान में खामोशी के साथ जाते और सादे कपड़े पहन के, ऐसे को कपड़े भी दिखने नहीं देते कि ये कौन है, अमीरुल मोमिनीन है, इस्लाम के पहले अव्वल खलीफा है, सरकार के खलीफा है, ऐसा ज़ाहिर नहीं होने देते। अपना नकाब के अंदर पे पूरा भेष बदल के अपना जाते। सुभान अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका पीछा किया और पता किया कि आखिर मेरा भाई अबू बकर जाता कहाँ है। देखा कि वो एक झोपड़ी में अंदर चले गए। ये बाहर खड़े इंतजार करते रहे, अब निकलेंगे अब निकलेंगे अब निकलेंगे। थोड़ी देर बाद बाहर निकले, ये छुप के खड़े थे, बाहर निकले। जब वो अपनी राह चले गए, अब ये झोपड़ी में दाखिल हुए। झोपड़ी में देखा क्या, तो एक नाबीना बुढ़िया थी और छोटे छोटे बच्चे थे। पूछा कि ये जो अभी आया था ये तुम्हारा कौन है। उस नाबीना बुढ़िया से उन्होंने पूछा, किसने, फारूक आज़म ने पूछा, ये जो अभी अभी यहाँ पर एक शख्स आया था ये आपको कौन लगता है, कौन है। कहा बेटा मालूम नहीं कौन है, हम नहीं जानते वो कौन है, बस ये है ऐसा अल्लाह का बंदा है जो रोज़ रात को आता है और हमारे घर का झाड़ू, हमारे घर की साफ़ सफाई, हमारे घर का आटा पीसना, चक्की वो करना और हमारा खाना पका के जाता है। उन्होंने जब सुना तो कहा ये है, समझ में आ रही बात। टॉपिक क्या है, रिया। आज हम दिखा के रिया करते हैं, बहुत बड़ा कमाल करें हम, लेकिन ये है हमारे हीरोज़ कि खलीफा अव्वल, इनका काम कि छुप के एक बुढ़िया के घर जाके वो नाबीना बुढ़िया का पूरा काम भी कर रहे, उसका खाना भी पका रहे और उसको बता भी नहीं रहे मैं कौन हूँ। उन्होंने जब सुना कि या अल्लाह ये अबू बकर की ये अमल है, एक सरधा खींची और कहा, अबू बकर ने अपने बाद वाले खलीफाओं के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। सुभान अल्लाह। खुद नहीं खाते। ये फारूक आज़म की बात बताऊं, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा दुआम बने ना तो वजीफ़ा मुकर्रर होता है। खलीफा क्या होता है, पेमेंट मुकर्रर होती है कि इतना इतना वजीफ़ा। भैया वो रात दिन अपने इसके काम में रहेंगे, दीन के काम में रहेंगे, पूरे रियाया के काम में रहेंगे, तो उनको कमाने जाने के लिए अपने ज़रिया मौश के लिए टाइम तो नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या होता है, बैतुल माल से उनको क्या होता है, एक वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाता है, उतना वजीफ़ा उनको मिलता है। उन्होंने घर में आके पूछा, आज के लोग क्या बोलते, अच्छी ज़्यादा तनख्वाह मिलने को ना है ना, जबकि सारा माल खुद का लगा दिया। बहुत बड़े रईस थे, बड़े धनी थे, लेकिन दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया। जब दीन के लिए, दीन के फ़रोग के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी ना, तलवारें लेना पड़ता था, घोड़े लेना पड़ता था, जिहाद करना पड़ता था जिहाद के लिए, तो ये सारा के सारा फारूक आज़म से सबकत कौन ले गए थे मालूम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। जब तमाम सहाबा कराम अपना अपना घर का माल लेकर आए तो फारूक आज़म ने क्या किया था, 3 हिस्सा लाए और एक हिस्सा क्या किया, एक हिस्सा अपने घर में रख दिया। सरकार ने पूछा, है उमर कितना लाए हो, अपने माल में से कितना हिस्सा लाए हो। अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, अपना माल का 3/4 हिस्सा यहाँ ले आया हूँ, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, अम्मी आयशा के अब्बू से पूछा कि अबू बकर आप दीन के लिए कितना लाए हो, तो कहा कि मौला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुल माल अपना ले आया हूँ। सुभान अल्लाह। पूछा अपने घर वालों के लिए कुछ क्यों नहीं रखा, कहा घर वालों के लिए है ना। बोले क्या, अल्लाह का रसूल है ना। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात, ये दीन की मोहब्बत है। अब फारूक आज़म की बात देखो कि इस कदर आपकी वो कि आपको जब वजीफ़ा मुकर्रर करने के लिए ख़ुद को ही करना था कि कितना मुकर्रर किया जाए। अब सब आपने भी तो कुल माल दे दिया, अब लगा कि कितना मुकर्रर होना चाहिए, तो अपने घर वालों से पूछा
घर आए और पूछा कि मेरे घर वालों बताओ 1 महीने का खाना पीना खर्चा मिला के हमारा कितना खर्च होता है। लेकिन ऐसा बताना जो जितना लगता है उतना ही बताना, उससे ज़्यादा। और सिर्फ इतना ही बताना कि कपड़े उपड़े का तो बताना ही मत। कितना बताना? 2 टाइम खाने में जितना खर्च लगता है, और वो भी वो रकम के साथ नहीं बताना। पेट भरता है सूखी रोटी से भी, सूखी रोटी खा के भी जितना सूखा रूखा खाने में जितना खर्च होगा उसका एक हिसाब लगाओ। 1 महीने में कितना लगता है उतना मुझको बताओ। फैमिली वाले भी तो उनकी फैमिली वाले थे, उन्होंने पूरा हिसाब लगाया, सूखी रूखी सब मिला के सूखे इतना इतना लगेगा। बोले ज़्यादा का कुछ तो नहीं है? नहीं, बोले बस सूखा रूखा 2 टाइम खाने का इतना इतना खर्च है। आपने वहाँ पे आके अपना वजीफ़ा उतना कर लिया, इतना ही वजीफ़ा मुझको बैतुल माल से निकालना, ये अल्लाह का माल है, यहाँ से निकालना है, उतना निकालना। अब कई दिन हुए, गुजर गए। इंसान तो इंसान है ना, अल्लाह ने इंसान को इंसान तो बनाया है। घर वालों में से बच्चों को, फैमिली को लगा कि बहुत दिन हुआ अब रूखा सूखा खाते हुए, ज़माना हो गया कुछ मीठा नहीं खाया। क्या किया? बोलते जाए, मीठा नहीं खाया। बोले क्या किया जाए, अब्बू तो वजीफ़ा बढ़ाने से रहे, और अगर मीठा खाएंगे तो दूसरे दिन का खाना नहीं मिलेगा। क्या किया जाए? मीठा तो खाना है, तो ऐसा करो रोज़ का जो खर्चा है उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाए। महीना भर थोड़ा थोड़ा बचाया, पेट को काट के थोड़ा थोड़ा बचाया, और बचा के उतना पैसा अलग रख के उससे मीठा बनाया। फारूक आजम घर में तशरीफ ला, आज मीठा बना। देखा कि ये कहाँ से आया, कहा बोले बहुत दिन से बच्चे चाह रहे थे कुछ मीठा मिले, और अपने उसमें इतनी गुंजाइश नहीं थी, इसलिए महीना भर घर वालों ने थोड़ा थोड़ा बचाया और फिर उस बचे हुए से मीठा बनाया। आपने खा तो लिया और कहा कि ये कितने का बना, कितना इसमें खर्च हुआ? बोले इतना, अगले महीने से इतना कम मिलेगा। अल्लाह में तो गुनहगार हो रहा था, इतने में भी काम चल सकता था, ये तो ज़्यादा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम औरतें क्या बोलती हैं मियाँ को, क्या जी जब से शादी हो गई बर्बाद हो गई ज़िंदगी, मेरे माँ को तो कोई मिला ही नहीं था, किस्मत ही फूट गई मेरी। हाँ, क्या इतना कम कमाना था, मैंने शादी करने की ज़रूरत क्या थी? और फिर ये बीवियाँ ही हराम कमाने के लिए भेजती है अपने मियाँ को। कोई आदमी हराम कमाना नहीं चाहता, हम औरतें ही सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाने वाली है। और हम औरतें ही अपने इतने इतने शौक़ बताती है कि उनको क्या करना पड़ता है, फिर उलझुल इधर से उधर से 2 नंबर का 1 नंबर का ये 1 नंबर का करके फिर अपनी जेब भर के अपनी बीवी को देखिए 200 रुपये की ड्रेस में भी आप खूबसूरत दिखाऊंगी अगर सही दीनदार हो, नमाज रोज़े वाली हो, इबादत वाली हो, तो 200 रुपये के कपड़े में भी आप अच्छी दिखोगी। और वरना पिछले बार कहा था ना, मैं 500,000 का पहन के आई, बाद में भी कहा देखो ना जी मैं कैसी दिख रही हूँ, दिल में बोली कमी नहीं, ये मेरी मेहनत है, या तो बेचारा ओवर टाइम करेगा या 2 नंबर काम करेगा, और उसका गुनहगार कौन होगा? हम औरतें। हम औरतों ने सब बर्बादी कर रखी है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला